महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य साबित होने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। और यह बात हवा हवाई नहीं है। दो ऐसे बड़े राजनीतिक उलटफेर महाराष्ट्र में होने जा रही हैं जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक एक करके वो समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आपको यही समझाने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि दो बड़े उलटफेर होने वाले हैं। पंकज जी, महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मैं दोनों घटनाएं बता देता हूं। ठीक है। पहली बड़ी डेवलपमेंट यह है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार वाले गुट में करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, शरद पवार एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं, हार चुके हैं। वो मान चुके हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ रहने से अब उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भतीजे ने कम से कम एक वाइज डिसीजन तो लिया। अब शरद पवार की चिंता थी कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, नीति सिद्धांत के साथ जी लूंगा, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा मेरे बाद। तो उन्होंने जो बातचीत की है, और बातचीत न सिर्फ अजीत पवार गुट से हुई है, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी से हुई है। तो तय यह हुआ है कि सुप्रिया सुले जो है दिल्ली की राजनीति करती रहेंगी और महाराष्ट्र की राजनीति भतीजे अजीत पवार करते रहेंगे और दोनों मिलकर रोहित पवार को ग्रूम करेंगे। परिवार के बीच का मामला है, परिवार में सुलझ जाए। अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी राजी होगी क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं अभी तो जिसके साथ हूं उसमें दूर दूर तक कोई मुझे संभावना ही नहीं दिख रही। मेरे जीते जी ये सत्ता में आ रहे हैं ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्यों ना कम से कम जीते जी अपने बेटी को, अपने भतीजे को सेटल करके जाए। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि बीजेपी के साथ आने से बेहतर है कि आप अपने भतीजे के साथ जाओ। और भतीजे की छवि थोड़ी बहुत सेकुलर की है भी वहां, तो क्या होगा, एडजस्ट कर जाओ। वैसे भी पार्टी तो वही चला रहे थे, संगठन तो वही देख रहे थे। वो तो आप अपने ईगो में तोड़ दिया ना पार्टी। और बताइए क्या हासिल हुआ? नहीं, लेकिन तो लेकिन शरद पवार भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है पंकज जी। उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि भाई एक टाइम पर तो मैं भी चाणक्य था राजनीति का, जो मैं सोच रहा हूं मेरा भतीजा गलत है। हाँ, वक्त की ऐसी मार पड़ी है कि अब बेटी और फिर ये सारा सब कुछ दिख रहा है, तो वो एक लाड़ प्यार आप कह सकते हैं। हाँ, वक्त की भी मार है और उम्र का तकाजा भी है। अब ये चाणक्यगिरी कब तक करते रहेंगे? 80 साल से ऊपर हो गए। इनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा, भगवान करे बहुत लंबा जिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल और एक्टिव राजनीति बहुत खींच सकते हैं। तो लेकिन 5 साल तो गुजर जाएंगे मोदी वाले में ही। तो हर गार्जियन, जो हर बाप की इच्छा होती है कि मैं जाते जाते अपने बाल बच्चों को सेट कर दूं, कम से कम राजनीतिक बियाबान में न ढूंढूं। तो खैर बातचीत हुई है, मैं उसी की बारे बता रहा था। प्रफुल्ल पटेल जो अजीत पवार गुट के हैं, और वो हमेशा से कहते रहे कि शरद पवार हमारे आदर्श हैं वगैरह, मतलब कि इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि। तो उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई दोनों दलों की, और दोनों दलों में यह सहमति बनी है कि पार्टी का विलय होगा। आधिकारिक घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है। ये लगभग कंफर्म है 90%। जब तक आधिकारिक नहीं होता तब तक मैं 10% उसके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि राजनीति है ना, कल को जाके कौन रूठ जाएगा, कौन बना जाएगा, कौन किस पावर, कौन पैसे के लिए। लेकिन मोटा मोटी ये सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ शरद पवार वाले गुट का विलय होगा और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति देखेगी और महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार देखेंगे। इस बात पर सहमति बन गई। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, एक और परिवार है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे का परिवार। अब हुआ ये कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उद्धव ठाकरे। अब मुख्यमंत्री नहीं बन सके क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी थी, तो चले गए कांग्रेस की तरफ। लेकिन जब से कांग्रेस की तरफ गए इनके भी दिन खराब। उस वक्त बन तो गए मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे महाराष्ट्र ने देखा। अब हुआ क्या कि जो कभी नंबर 1 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन गई, उद्धव ठाकरे वाली। अब उनसे ज्यादा सीट ले आए हैं शिंदे, उनसे ज्यादा सीट ले आए हैं एनसीपी, उनसे ज्यादा सीट ले आए हैं बीजेपी। तो ये मोटा मोटी ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई। और दूसरे एक और भतीजे थे जो कि बाला साहब ठाकरे से बगावत कर गए थे, नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे को लगा कि बाला साहब ठाकरे की तरह मैं बोलता हूं, अब बाला साहब ठाकरे की तरह ड्रेस भी पहनता हूं, मेकअप भी उसी तरह करके रखा है,
और उसी तरह मैं मराठी या गैर मराठी को भाषा के नाम पे लड़वा दूंगा तो मैं भी बाला साहब ठाकरे बन जाऊंगा। लेकिन कॉपीकैट होता है। देखिए, ओरिजिनल होता है, पैरेटेड होता है। तो महाराष्ट्र की जनता जब ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे को देख चुकी थी तो इनको वैल्यू नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि दो बेचारे बिना सहारे फूट फूट कर हारे, दोनों रो रहे हैं कि अब क्या करें। तो किसी ने उन्हें सलाह दी, और किसी ने नहीं, वो एक बड़े बिजनेसमैन है, अभी नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देखो, दोनों की लुटिया तो डूब गई और जो स्थिति है दोनों बर्बाद हो गए, तो अपना अपना ईगो दिखा लिए, अब आजा दोनों एक साथ। तो एक बैठक हुई, पिछले 8 तारीख को भी बैठक हुई थी, 8 अप्रैल को भी, और फिर 3-4 दिन पहले मुंबई के एक होटल में बैठक हुई और उसमें सहमति यह बनी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट एक साथ आएगा और पुराने शिवसेना को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन उसमें सेटलमेंट यह हुआ कि भाई नेता कौन रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, इसी बात ईगो के लिए लड़ाई थी ना कि ज्यादा बड़ा नेता कौन। तो ज्यादा बड़ा नेता, पिछले कई चुनाव हुए हैं तो देख लिया है, एक का 0 से आगे बढ़ नहीं रहा है, दूसरा कुछ तो ला रहे हैं, तो चलो भाई ये मान लिया कि चलो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। राज ठाकरे ने कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ एक वजह से, कि अपने बेटे की वजह से, कि उनका बेटा का करियर। और उद्धव ठाकरे भी देख रहे हैं कि मुझे तो जो भुगतना था भुगत लिया, लेकिन मेरे बेटे का करियर। तो शरद पवार वाले टाइम में अपने बेटी का करियर, भतीजे का करियर, और यहां दोनों अपने अपने बेटे के करियर की खातिर आ रहे हैं। और दोनों, मैं एक बात और आपको बता रहा हूं कि शरद पवार तो ऑफिशियली एनडीए में आ रहे हैं, मतलब जब पार्टी का विलय हो जाए तो आ ही जाएंगे ना। ज्यादा से ज्यादा आहत मन से अपने दरवाजे पे खड़ा होकर बोले क्या करे, बेटे बेटियों की इच्छा थी तो एक बूढ़ा बाप कर भी क्या सकता है, चलिए हमने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी इलेक्शन में एनडीए के खिलाफ लड़ने वाले हैं। एक बार वो अपनी ताकत तौलना चाहते हैं, और बीएमसी में अगर सफलता नहीं मिली तो फिर मोदी महान है उसके बाद दोनों तरफ से। और यहाँ पर तो अमित शाह ने ये भी नहीं कहा है कि हमारे दरवाजे बंद है, जैसे किसी के लिए कहा था। नहीं, यहाँ देखिए दरवाजे बंद नहीं है, यहाँ पे, यहाँ खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान सब खुला हुआ है, बस सब खुला है बस। लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आएंगे तो एक बार अपनी ताकत तोड़ना चाहते हैं बीएमसी, क्योंकि मुंबई ही इन लोग का गढ़ था ना। बिल्कुल। अगर बीएमसी में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तब तो अलग रहेंगे और अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन बीएमसी में अगर असफल हो जाते हैं तो वो देखेंगे जब घर में ही पीट गए तो कहाँ पूरा महाराष्ट्र में घूमते चले। सही बात है, सही बात। ठीक है, तो बाद में जय श्री राम, जय हिंदू तो जय मोदी हो जाएगा इनकी तरफ से। ठीक है पंकज जी, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? 2 बड़े उलटफेर जो महाराष्ट्र में होने जा रही हैं, पूरे जिसके चांसेस नजर आ रही हैं, आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी।